गंगोर का त्यौहार राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और इस त्यौहार में एक गंगोर ऐसी भी है जो भागती है। मेरा नाम किशनलाल बादानी है। भुजिया बाजार बादानीपुर रोड में रहता हूँ और ये हमारी बादानी गवर्दा है वो 485 से करीबन हो गई है इनको। और ये गवर्दा है जो राजा अकबर के ज़माने से यहाँ आई हुई है। तो अष्टमी के दिन ये गवर्दा हमारे ऊपर से नीचे आती है। जैसे हमारे मंदिर में रहती है, भुजिया बाजार के महादेव मंदिर में रहती है, वो उसको नीचे उतारते हैं। फिर बारीदार आता है वो लेके जाता है। पहले ही मंदिर में गवर्दा को पानी पिलाया जाता है और भोग लगाया जाता है और 15-20 मिनट वहाँ पे गाना बजाना होता है हमारे मंदिर में। उसके बाद है वो गवर्दा को लेके अपने घर जाता है। और इतना ही हमारे पास गहने हैं गवर्दा के, इतने हम गहने पहनाते हैं गवर्दा को, सब तरह के गहने पहनाते हैं हम। एकम के दिन हमारी गवर्दा है वो गहना पहनती है, कपड़े पहनती है। गहने कपड़े एकम के दिन नहीं पहनती है। 16 दिन तक वो 15-16 दिन तक ये गवर्दा है उनके घर रहेगी। और जैसे माई बेटी है उनकी, वो सारा खाना खाने के लिए वहाँ आती है और गाना बजाना सब होता है हमारे यहाँ, शुरू से शुरू हो जाता है। बारस को हम मथेरी को दे देते हैं रंगई पोताई के लिए। जैसे हमारी गवर के रंगई पोताई की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी गवर चांदी की बनी हुई है। फिर भी ये परंपरा हम निभा रहे हैं, वो मथेरी भी निभा रहा है। जैसे 500 भाई है, घर है, 500 बादानी समाज के घर है, वहाँ पे जाती है उसके घर पे खोला भराने के लिए। और जो हमारी ये गवर्दा है उनसे मनसा जो भी करते हैं ये मनसा उसकी पूरी करती है। जैसे गवर्दा के मेहंदी में हाथ लगाते हैं
कोई हाथ में रौड़ी बांधते हैं, कोई पैर में रौड़ी बांधते हैं और कान में बोल के उसको मन्नत के लिए कुछ कहते हैं। तो ये मन्नत बहुत अच्छी तरह से पूरी करती है, साल भर में मन्नत ये पूरी करती है। जैसे हम दौड़ाते हैं गबर को, 500 भैंस घोड़े में ये घर जाती है, घोड़ा भरा के बाद में, और टैक्सी गाड़ी में नहीं जाती है, सिर पे उखड़े हुए। जैसे मुरलीधर व्यास कॉलोनी है, मतलब पूरा शहर जो बादानी समाज का घर है वहाँ सारे घरों में ये जाती है। वो 30 तक ही अपने घर रखता है। चौथ के दिन घोड़ा भराने के बाद चौथी न को ले चली जाती है ना, तो बारीदार का हक नहीं होता है। वो सब समाज हमारे बादानी समाज की गवर्दा हो जाती है। भादानी समाज चौथीना कुआं अपनी गवरा को लेकर पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें पानी पिलाते हैं और फिर उन्हें बांधने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से बांधा जाता है ताकि जब वो दौड़े तो उनके गहने और कपड़े इधर उधर ना हो। राजा की गवर भी तैयार होकर अपने महल से गाजे बाजे के साथ निकलती है। जैसे ही उस गाजे बाजे की आवाज चौथीना कुआं तक पहुंचती है, भादानी परिवार के लोग अपनी गवरा को लेकर दौड़ जाते हैं और कोर्ट गेट तक दौड़ते रहते हैं। जैसे ही गवरा घर आती है, भादानी समाज खुशियां मनाता है। भादानी जी की गवर और राजा जी की गवर आपस में बहनें हैं, पर तकरीबन 485 साल से ये आपस में कभी मिली नहीं। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है इसकी कहानी, भादानी जी आज हमें बताएं। यहाँ 2 गवरें आई थी जो उन्होंने लूट के लाई थे डाकू। तो एक गवर राजा जी के पास चली गई और एक गवर है जो करमचंद बछाव जी के पास में उन्होंने ले ली थी। करमचंद जी बछाव थे, वो उनके यहाँ काम करते थे। राजाओं को मालूम पड़ गया कि ये एक गवर है जो करमचंद बछावत के पास है। तो उन्होंने राजाओं ने वो ऐलान कर दिया कि बछावत वंश हटा दिया जाए। करमचंद बछाव ने ये चीज़ मालूम पड़िया, बछावत बोलिया कि आप वंश हटा देसी तो हमारा बुजुर्ग आदमी यहाँ भादो जी, जो हमें भादो जी संतान हो। तो अभियों ने करमचंद जी यार कहो कि मामा इस तरह की बात हुई है, मैं गवर ले आए हूँ बड़े सू, तो मैं आ गवर कहीं यहाँ थे राखो और मोरो वंश ने थाने राखना है, मोरो वंश खत्म नहीं करे राजा, और ऐलान कराए। बेके ठीक है, जब गवर तो मोने में देर गया परा। पछे राजा जी करमचंद बछाव ने बुलायो, करमचंद बछाव बियो ने जार कह दियो कि भाई बा गवर दा है जी मारे बे बादोली ले गया माखने खूसर, भादो जी है जगह ले गया खूसर। तो बियो रखने देने भादो जी ने क्या है कि बड़े बुलायो, भादो जी गया, गवर बने गया था, बड़े गवर बना गया था। भादो जी ने कहो कि गवर दा तो हकने कि हाँ कि बा मोने दे दो। जन बे के भादो जी के भाई गवर तो अभी मोने मरखने आएगी, मोन ब्राह्मण कने मखनी रहसी। जन राजा भी कही है कि ये चीज़ ने थोड़ी स्वीकार करी को नहीं, राजा जी ने स्वीकार करी को नहीं। भादो जी के भाई एक बात है, अगर मैं ये गवर जाने ले रसूँ और मैं लेर पर और इन्हें भाग तो ले जासूँ कोर्ट गेट तक, मैं अगर इन्हें भाग बाहर ने निकल गया उन्हें भाग तो लेर तो मारी है, अन्यथा थे ले जा सको। और थाने जिको भी दरबार और थाने जिको ने लगावना है लारे रोकने वास्ते अभियों ने तो थे लगा सको। और रास्ते में कहीं तो आदमी थोड़ा खोस ली लूट ली कर ली तो थोड़ी है। राजा जी के ठीक है आप मोने मंजूर है। मोहर भादो जी बोल दिया कि मतलब मैं थोड़े तारीख देसूँ ये चीजरी ईद बिल में ले रहा हूँ। मैं ठीक है। शुक्ल पक्ष तीज चैत में ये गवर्दा मैं यहाँ लेके आऊँगा। राजाओं को ये सब तारीख वारीख सब दे दी। देने के बाद मोने हम भी सर भादानी समाज इकट्ठा हुए। समाज इकट्ठा होने के बाद हमारे जो महात्मा जैन मथेरी है, महात्मा जैन में जो कला करते हैं, वो 3 जने हमारे साथ मिल गए थे। जैसे ही राजा जी को बोला कि आज गौर वहाँ आएगी, तो राजा जी ने क्या किया, सब आपने वो लड़ने के लिए सेना भेज दी। लड़ते हुए 3 ये महात्मा जैन समाज के ये झुंझारू बन गए। झुंझारू बन के इसका कत्ल हो गया था।
कत्ल होने के बाद ने वो जैसे जैसे लड़ी होती रही वैसे वैसे बहादुर जी है वो हमारे गवर्जा को लेके कोर्ट गेट से बाहर निकल गई। राजा जी ने भी बोल दिया कि अच्छा भाई आप जीत गए, आप रखो, मैं ये गव नहीं लेना चाहता हूँ। राजा जी भी मोने ये चीज़ में गुरु मोने ला गया। मैं बहादुर जी ने गवर्जा यहाँ ला करके बोला कि ये जुझारू अपने साथ हुए, हम अपना साथ दिया है तो इसका भी कुछ ना कुछ हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो राजा जी ने बहादुर जी ने बोला कि इनकी मूर्तियाँ बना देते हैं भैरू जी की। तो पहली वे 3 मथेरी गुजरे थे ना, उनके 3 मूर्ति बनाई। पहले रिगतमल जी भैरू जी हमारे भुजिया बाजार में, पहला भैरू जी ये है। और दूसरा भैरू जी है काकड़ भैरू जी, वो कोचरों के चौक में है। और तीसरा भैरू जी है वो ठंठारों के मोहल्ले बना हुआ है। ये बात होगी कोई 17-18 की। इसमें एक बार गवर्जा को ट्रेन आ गई, ऊपर से उनको गवर्जा को फेंका था और हम साथ में रहते हैं, गवर्जा को आगे से बहुत लेते हैं। फिर अभी तक दौड़ती हुई कोर्ट गेट से बाहर निकल जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे गवर्जा अपने घर आती है कि गवर्जा क्या वास्ते पूछी कि उन्हें चोखो वर पासी चोखो सासुरा पासी, इस वास्ते 16 दिन तक वाली गवर पूछी। और सुहागण है जिसकी शादी करसी फिर बाद 1 साल तक वह गवर पूछने आप प्योर वास्ते आसी आ तू अच्छा काम किया, ई वास्ते 16 दिन जगह गवर जरा चाल रहा है और चालता रहसी है।